स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये मैराथन क्लासेस है, हम लोग इसमें 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पर कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियोज़ का लाभ मिल सके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें शामिल, और काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको वॉच करिए। तो चलिए देखते हैं 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे चुन चुन के लेके आए हैं, और आप इसको देख सकते हो। ये डिटेल्स में भी इसके जानकारी दी गई है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस भी हैं और उसके कुछ डिटेल्स भी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो। तो आप इनको देखते रहिए, वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? तो यह की गई USA में। अब इसका डिटेल्स में देखते हैं कि ये जो अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित हुई थी ये USA में कहाँ पे है और कैसा है। तो ये देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा USA के वाशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित की गई। यह प्रतिमा अमेरिका के बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 19 फीट है। USA में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाई थी। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं जो बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में है, जो कि वाशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित की गई है। तो ये सारे डेटाज आप याद रखें ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? Where was the world largest Hindu temple completed outside the India? देखते हैं, ये अमेरिका में बना है, अमेरिका की न्यू जर्सी में यह बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM मोदी के किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत रैपिड एक्स का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। शाहिबाबाद रेलवे स्टेशन से PM मोदी ने शाहिबाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत जो कि रैपिड एक्स का उद्घाटन किया। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशन स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और औसत स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। नमो भारत, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये नमो भारत के बारे में, इसको याद रखिए आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? देखते हैं आंसर क्या होगा। इरकॉन लिमिटेड। किस कंपनी को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट्स लिमिटेड को 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को 2 कंपनियों इरकॉन लिमिटेड और राइट्स को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न का दर्जा दिया। 15वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, 16वीं जो है राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। दोनों कंपनियां जो हैं 15वीं और 16वीं ये दोनों रेलवे से संबंधित हैं, जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है अक्टूबर 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको ध्यान से देखिए, वॉच करिए और याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसका आंसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट
किस बॉर्डर पर फहराया था? देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पे ही उन्होंने फहराया था। 418 फीट का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको फहराया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? क्रिकेट काफी पॉपुलर है इंडिया में। भारत में किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया? देखते हैं क्या आंसर होगा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जिनको बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है पंडित रामकृष्ण को। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होता है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या गिरिराज सिंह। आंसर देखते हैं कौन सा होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है। यह पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टेबल आपदा अस्पताल है ये। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला, इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। इसके विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब नाम है इसका। विशेषता, इस अस्पताल को एयर लिफ्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत निर्माण हुआ है। सुविधाएं इसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी ICU, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, भोजन पानी आदि सारी सुविधाएं इसमें हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला है ये, ध्यान देने योग्य बात है। पहला पोर्टेबल अस्पताल है विश्व का जिसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के नाम पे। 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया? आंसर होगा 98 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है। जन्म जो है कुंभकोणम तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 में हुआ था। पूरा नाम था मोनकोम्बी स्वामीनाथन और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे 2007 में। इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 1971 में मिला था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इनको 1987 में मिला था। इनको नॉर्मन बोरलांग पुरस्कार भी मिल चुका है। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, इंडिया के लिए काफ़ी कुछ दे के गए हैं। ये हरित क्रांति के जनक थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, आप इनको याद रखिए। चलिए देखते हैं। लोग यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसका आंसर आप इसको ध्यान से वॉच करिए, देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और हम लोग यहाँ पे
करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्क्रिप्टिव भी जो उनका है, उनका डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी हो या अभ्यर्थी हो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि वो याद रख सकें अच्छे से। तो आप इसको वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे समय से, आप नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, वॉच करिएगा, आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। तब तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको आता हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या और कोई मटेरियल्स या और कोई कुछ चाहिए होगा किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसको वॉच करते हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यर्थी को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है स्वाति नायक, जिसको 2023 के नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उनकी फ़ोटो है, ये ओडिशा की रहने वाली हैं, जिनका नाम है स्वाति नायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मकता का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पूर्वी चंपारण बिहार और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ वननेस, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, उसका अनावरण हुआ है। दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी? यह है सिंगापुर। वर्ल्ड मोस्ट फ्री इकोनॉमी जो है वो सिंगापुर का है। फिक्की द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। 14th फिक्की का सम्मेलन हुआ था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, अमेरिका, उपरोक्त दोनों या भारत। उपरोक्त दोनों होगा, वेस्ट इंडीज अमेरिका दोनों में किया जाएगा। 8वां 2022 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इंग्लैंड में भी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विश्वनाथ घाट गांव 2023 के भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यह था आसाम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए। ऑप्शन है कथक, कालबेलिया, भरतनाट्यम या रासलीला। यह भरतनाट्यम की थी। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। इनको 2002 में पद्मश्री एवं 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी ये।
सरोजा बैद्यनाथ। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वर्ष 2021 के लिए चुना गया? जीनत अमान, हेमा मालिनी, जया बच्चन या वहीदा रहमान? आंसर होगा वहीदा रहमान को चुना गया। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, जो कि 2021 के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये आशा पारेख को मिला था। भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या गांधीनगर? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है G20 अगला उसके समिट जो है 2023 में ये 18वां था। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगो था खिलता हुआ कमल। प्रेरित था भारत के राष्ट्रध्वज से। अध्यक्षता जो है इसका PM नरेंद्र मोदी ने किया था। और भारत में G20 का शेर्पा जो है वो था अमिताभ कांत। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में जो है 19वां संस्करण जो है वो कहाँ पे होगा? यह होगा ब्राजील में। और G20 का शिखर सम्मेलन 2024 में 17वां संस्करण होगा इंडोनेशिया में। ये सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको याद रखिए, वॉच करिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए, दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफ्रीकी संघ, एशियाई संघ या बांग्लादेश। आप ये आंसर होगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ जिसको बोलते हैं AU। अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल हैं। स्थापना इसकी 2002 में हुई थी। मुख्यालय जो है अदीस अबाबा इथोपिया में है। अध्यक्ष है अजाली ओशोमनी अफ्रीकी यूनियंस के। दूसरा क्वेश्चन है अगला, 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक या हरियाणा। कर्नाटक ने ही स्टार्ट किया था गृह ज्योति योजना। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? N वलारवथी, VR ललिता गांवी, मोमिता दत्ता या टेसी थॉमस? आंसर होगा दोस्तों N वलारवथी। डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता ऑप्शन है पंजाब FC, ईस्ट बंगाल मोहन बगान, बेंगलुरु FC। मोहन बगान ने जीता था डुरंड कप 2023 का खिताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए, वॉच करिए। किस राज्य में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा जो है वह है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या मध्य प्रदेश? आंसर देखते हैं कौन सा होगा। यह होगा महाराष्ट्र, बिरसा मुंडा रास्ते योजना। किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासमन योजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। आंसर होगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको जानकारी है तो। महाराष्ट्र। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये महाराष्ट्र ने शुरू की है, जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण योजना जीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर और उसके फैक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन है लेह लद्दाख, गांधीनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, इम्फाल मणिपुर। आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये लेह लद्दाख में स्टार्ट हुई थी। भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली। आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है पहली बार दिल्ली में इस्तेमाल की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। मेथनॉल से चलने वाली बस, पहली बस तो ये थी बेंगलुरु में, जहाँ पे नितिन गडकरी ने उसको हरी झंडी दिखाई थी। हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो कि हवा में उड़ेगा, LF मोड A इसका नाम है। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला? लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नितिन गडकरी? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसका फैक्ट देखते हैं। ग्रीस देश के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर PM नरेंद्र मोदी को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, ये भी मोदी जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ, ये भी PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। प्लाऊ गणराज्य का एकावल अवार्ड, ये भी PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, ये भी PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो यह भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है यह मिला था श्रीमती आशा भोसले को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन और उसका फैक्ट। ये सारे मोदी जी को जो सम्मान मिले थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसको आप ध्यान से देखिए, वॉच करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है।
लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? यह चुना गया था आशा भोसले जी को। दोस्तों हम यहाँ पे चित्र के साथ आपको क्वेश्चंस का आंसर बताना चाह रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे इजी वे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है इसका शुरुआत हुआ था 2022 में या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने उसके लोगों को और समाजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन को दिया गया। ये फैक्ट था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत के किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच हुआ शिन्यू मैत्री अभ्यास? तो यह जापान और भारत के बीच में हुआ था। किमात्सु जापान में हुआ। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ये 126वां स्थान ये प्राप्त किया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 देश हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ हिंसा कितना है या हिंसा का डर कितना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल निकाय हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 जल निकाय हैं। झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो है तमिलनाडु में। ये सब सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का नाम बताएं जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट थे उनकी मौत हो गई। ऑप्शन है टाइटन, सोनाटा, डायमंड, ओशन क्रूज। आंसर होगा दोस्तों चलिए देखते हैं आंसर। आंसर होगा टाइटन। टाइटैनिक जहाज को जो है वो जो मलबा देखने गई पनडुब्बी था उसका नाम था टाइटन, जिसकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होने से 4 टूरिस्ट और पायलट की मौत हो गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 में डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए 18 जून 2023 को टाइटन नामक पनडुब्बी जो है अटलांटिक महासागर में गया था। कुछ देर बाद पनडुब्बी लापता हो गई। करीब 5 दिन बाद टाइटैनिक के समीप जो है टाइटन का मलबा मिला अटलांटिक महासागर में। इस पनडुब्बी में सवार एक पायलट और बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी TCS के नए MD कौन बने हैं और CEO? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, कुलदीप सिंह, के कृतिवासन और वेणुगोपाल। तो ये बने हैं के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन है टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है मीराबाई चानू, दीपा मलिक, नीरज चोपड़ा या बजरंग पूनिया। दीपा मलिक बनी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रुद्रमणि देवी, BR अम्बेडकर, दशरथी कृष्ण मचालू या जाकिर हुसैन। दोस्तों अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है।
नए राज्य सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है और इसका नाम भी रखा है BR अम्बेडकर के नाम पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह उन्होंने जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के बारे में कुछ फैक्ट है। आयोजन हुआ कजाकिस्तान की राजधानी में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल। इस चैंपियनशिप में भारत को कुल 13 मेडल मिले हैं। गोल्ड मेडल 1 मिला है जो अमन सहरावत ने जीता था 57 किलो में। सिल्वर मेडल 3 मिला है। अमित पंघाल 53 केजी में, रुपिन गहलावत 55 केजी, निशा दहिया 68 केजी। ब्रॉन्ज मेडल मिला है 9 को दीपक मिर्का को, सुनील कुमार को, निर्जा छिड़का को, अंशु मलिक को, सोनम मलिक को, मनीषा पनवाल को, विकास दलाल, रिचिका चड्डा, प्रिया मलिक। ये सारे आप इनको याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है, आपको आंसर अगर पता है तो आप इसको कमेंट करके बताओ। चलो हम आंसर देखते हैं कौन सा है। लुका ब्रिसेल ने, बेल्जियम के हैं ये, इन्होंने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो यह जो है, इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में फैक्ट है। 5वें यूथ गेम्स जो है 2022 के लिए 2023 में आयोजित किए गए। यह संस्करण 5वां आयोजन था मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक हुआ था। यह यूथ इंडिया की शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। खेलो वाले की प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा जो 161 पदक जीता। दूसरा स्थान हरियाणा का रहा जो 128 पदक जीता। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा जो 96 पदक जीता। खेलो इंडिया की शुरुआत 2018 में हुई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आपको अगर आंसर पता है, जम्मू कश्मीर ने जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 तक। संस्करण था तीसरा। जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे था जिसने 76 मेडल जीते थे। दूसरा स्थान था महाराष्ट्र का जो कुल 27 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन, जो गाड़ी है वो भी बायोगैस से चलेगी, ये शुरू हुई है मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा हेली हब। यहाँ पे एयर टैक्सी चलेगी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन और उसका आंसर। हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क, इसका उद्घाटन जो है वह उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा, तो इसका अनावरण जो है उन्होंने मणिपुर के इम्फाल जिले में किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 6 जनवरी 2023 को घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह मणिपुर जो है पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए वहाँ पे ये उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो जैसा कि हम लोग फोटो में देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना।
ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहिना योजना की शुरुआत की गई है? एमपी लाडली बहना योजना है, तो ये भी मध्य प्रदेश की योजना है जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए देखते रहिए, इसको वॉच करते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सेलेक्टेड इसको लेके आए हैं। आप इनको ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का किया उद्घाटन उन्होंने दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर ICC यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। यह बनाया गया है दिल्ली के द्वारका में। पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर होगा। यह सेंटर जो है 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। 15 कन्वेंशन हॉल, 13 मीटिंग हॉल, जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। काफ़ी बड़ा है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोभूमि का पहला पार्ट करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यशोभूमि प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन जो है CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स ने बनाया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। काफ़ी बड़ा ये बन रहा है। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ? G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ? तो यह हुआ था इंडिया मंडपम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC को 27 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया और इसको भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नाम दिया गया। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स और आंसर्स। वास्तुकार जो थे इसके संजय सिंह थे। निर्माणकर्ता जो है वो शापूरजी पुलुनजी ग्रुप था। क्षेत्रफल जो है 53,399 वर्ग किलोमीटर यानी 123 एकड़ में यह फैला हुआ है। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? अगर आप फोटो पहचानते होगे तो आंसर आप बता पाओगे। नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कीव की रहने वाली मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया? यह चुना गया प्रवीणा अंजना को। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सैन ने जीता है। जयपुर की रहने वाली हैं। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? यह आर बोनी ग्रेवियल। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी ग्रेवियल ने जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा श्वेता शारदा ने जीता है। मिस डीवा यूनिवर्स 2023। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा दामोदर मौजी। 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दामोदर मौजो जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार नीलमणि कूपन जूनियर को प्रदान किया गया।
32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को मिला था। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान करने वाली पहली महिला कौन बनी? आप फोटो में देख पा रहे हैं, जेएनयू द्वारा दिया गया इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि, तो शामिया सुलह हसन, इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई जेएनयू के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली के किस अस्पताल में खोली गई? तो यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी, जहां पे सिर्फ ट्रांसजेंडरों का ही इलाज होता है, जैसा कि फोटो में आपको दिख भी रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय फोटोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मानचित्र कला संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। यह भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है मसूरी उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के प्रधानमंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस पे किया था। इस संग्रहालय का नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय है। इस म्यूजियम में मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला से संबंधित उपकरणों, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणों के बारे में जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिए। हम लोग उसके फैक्ट्स भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको याद रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए बना है ये हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, इसको ध्यान से देखिए। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह है उत्तराखंड। प्रत्येक जिले में यह संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा किया है इसने। आधिकारिक भाषा उत्तराखंड का हिंदी है और दूसरा जो भाषा है आधिकारिक वो है संस्कृत। तो उसको ध्यान से आप देखिए और समझिए और इसको वॉच करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली। तो उसका नाम है आदित्य L1। तो आदित्य जो है वो, जैसा आप नाम से जान समझ रहे हैं, आदित्य ये सूर्य का जो है सेल्फी लिया है और L1 उसका कक्षा का नाम है जहाँ पे इसको स्थापित करने का किया गया है। तो ये वहाँ से सेल्फी लेके और पृथ्वी पे भेजा है। तो आदित्य L1 जो है स्पेसक्राफ्ट है जो कि पहली बार ये सेल्फी लिया है, पहला स्पेसक्राफ्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापसी हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय।
जिसको भारत सरकार ने शुरू किया है अपने नागरिकों को वहाँ से घर वापसी हेतु। चलिए देखते हैं इस पे और कुछ फैक्ट्स और दूसरे क्वेश्चंस। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसके ऊपर। इसराइल पर आतंकी गुट हमास के हमले के बाद जवाब में इसराइल देश की सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसका नाम है, जो उसने शुरू किया है। कुछ फैक्ट्स हैं। फ़िलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इसराइल पर अचानक हमला कर दिया और 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। इससे इसराइल के कई लोगों की मौत हो गई। जवाब में इसराइल सेना ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया। तो जवाब में जो इजरायली सेना ने जो किया है ऑपरेशन स्टार्ट, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमास के खिलाफ युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए इजराइल में किस तरह की सरकार का गठन हुआ है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। यूनिटी गवर्नमेंट का गठन हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फशी ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु यानी फूड एनिमल का टैग दिया है? तो यह है मिथुन, जो एक गाय के प्रजाति का है जानवर, उसको खाद्य पशु का टैग दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फशी ने पूर्वोत्तर गौ जाति प्रजाति मिथुन को फूड एनिमल टैग दिया है, यानी खाद्य पशु का। मिथुन का अर्थ है पालतू जानवर। मिथुन का वैज्ञानिक नाम है बोश फ्रंटलिस। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है। वहाँ पे इसके जन्म के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियाँ शोलुंग नाम का उत्सव मनाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये फैक्ट्स है जो कि मिथुन के से संबंधित है। आप इसको देखिए। और हम लोग डिस्क्रिप्टिव जब भी जीके और ये सब पढ़ते हैं समसामयिक, तो याद करने में आसानी होता है। भारत के किस देश का राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया गया है? तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन को आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों हम अगर 2023 की बात करें कि 2023 में किसको बुलाया गया था, तो 2023 में जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतह, उनको हम लोग 2023 में बुलाए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो है उन्होंने किया है सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, उड़ान भवन का। जैसा कि ये हम देख पा रहे हैं नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाँव के गोबर जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो यह जो योजना, इसका नाम है गोवर्धन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है पीएम डिवाइन योजना। हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु के केले को जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो यह जो है अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी कैंपेन जो है यह स्टार्ट किया है ब्रिटेन ने। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीन में लॉन्च हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की थी। चीन में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन
लॉन्च हुई है। पहली हुई थी जर्मनी में विश्व में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई या की जाएगी? ये हरियाणा में शुरू की जाएगी। सारे एक तरह के क्वेश्चन हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो यह जो है हुगली नदी के नीचे चली है। एक जगह क्वेश्चन का संग्रह करने से और आपको स्टडी करने से ये याद करने में आसानी होता है। सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक तरह के क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर वो मेट्रो और ये सब से रिलेटेड है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? तो हम लोग हुगली देख चुके हैं। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो यह जो ट्रेन है वो राजस्थान में शुरू की गई है, उदयपुर में। वहाँ पे एक जगह है लाल बाग जहाँ पे ये टॉय ट्रेन को चलाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? उनका नाम है सुरेखा यादव। यहाँ पे एक चीज़ और इनके बारे में जानना होगा। 1989 में पहली ये भारतीय महिला है जो कि लोको पायलट बनी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला थी जिन्होंने ट्रेन को चलाया था, जो लोको पायलट बनी थी, और ये पहली महिला है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये किया है उन्होंने कोच्चि, केरल में। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ पर संचालित हुई? तो यह जो संचालित है यह है केरल में। भारत की पहली यानी पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है मुंबई में। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे होंगे। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? यह होगी उत्तर प्रदेश में, पॉड टैक्सी। हाल ही में किस राज्य में आर्थर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये एक तरह का पान का पत्ता है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनको सीरिया में नियुक्त किया गया है इरशाद अहमद को। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? 15 पॉइंट विंटर प्लान एक्शन जो है वो वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए यह घोषणा किया गया है दिल्ली के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को लॉन्च किया है? तो देखते हैं इसका आंसर। छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है, कृषक श्रमिक पेंशन योजना। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन और इसका आंसर। राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस सरकार ने श्रमिक के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? यह उत्तराखंड सरकार ने दी है सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, जहाँ पे बार लगाया जाता है और उसमें जो सोलर से संबंधित होता है
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत किसानों के खेतों में जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के करंट प्रवाह वाली एक सौर बार लगाई जाती है। जैसे ही कोई जानवर इस सौर बार को छुएगा, एक सायरन बजेगा और जानवरों को हल्का सा झटका लगेगा, जिससे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होगा और किसान के फसल भी सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। हाल ही में भारत में कितने प्रतिशत गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है? ODF का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्ति। तो ये जो है 75% गाँवों को जो है वो ODF प्लस घोषित किया गया है भारत में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो यह बनी है प्रमीला मलिक, जो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। भोपाल में आयोजित राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है सरबजोत सिंह। इनके बारे में कुछ फैक्ट है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ 20 से 27 अप्रैल 2023 तक। भारत में कुल 7 पदक जीते हैं और चीन कुल 12 पदक जीता है कि 7 पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत दूसरे स्थान पर रहा था। ये जो सरबजोत सिंह जो है वो संबंधित है किस चीज़ से? तो ये संबंधित है शूटिंग से। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। इसमें जो है ये भोपाल में आयोजित हुआ था। लगातार दूसरी बार दोहा डायमंड लीग 2023 जेवेलियन थ्रो का खिताब किसने जीता था? जेवेलियन थ्रो जो है वो भाला फेंक को बोलते हैं। तो इसका जो खिताब है दोहा डायमंड लीग 2023 जेवेलियन थ्रो का खिताब जो है वो, चलिए देखते हैं किसने जीता था। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप याद करिए और बताइए। ये दोहा डायमंड लीग जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। फोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। यह लीग 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। इस लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक जेवेलियन थ्रो स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया था। हाल ही में संपन्न ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक प्राप्त किया? इनका डिस्टेंस कितना था जिसमें इनको पुरस्कार मिला था? तो ये यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो इनको 85.86 मीटर का जो है इन्होंने फेंका था। आयोजन हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। भाला फेंक स्वर्ण पदक मिला था जैकब बाल्टेज चेक गणराज्य के थे और नीरज चोपड़ा को मिला था 85.71 मीटर में। इनको मिला था रजत पदक। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 के बारे में ये फैक्ट है। चलिए देखते हैं लुशाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? लुशाने डायमंड लीग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो कि 87.66 मीटर इन्होंने जेवेलियन थ्रो किया था। लुशाने डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया था। चलिए देखते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन और उसका आंसर। टोक्यो में जो आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने 87.58 मीटर के जीता था। विश्व एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्व एथलेटिक चैंपियन ये भी नीरज चोपड़ा ही बने थे।
जैसा कि आपको दिख रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का आयोजन हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में 19 से 27 अगस्त 2023 तक। ये 19वां संस्करण था। पदक तालिका में शीर्ष पहला स्थान अमेरिका के कुल 29 पदक जीते थे। भारत एक गोल्ड मेडल के साथ 18वें स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था उसमें। तो भारत का इसमें 18वां स्थान रहा था। पहला स्थान जो है अमेरिका का रहा था, जो 29 पदक उसको मिला था। आयोजन स्थल था बुडापेस्ट हंगरी, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। और इसमें जो नीरज चोपड़ा का भाला फेंक था वो 88 विश्व एथलेटिक्स ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामांकित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को ही किया है। एशियाई खेलों के लिए भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? यह नीरज चोपड़ा के नाम पे ही ये दर्ज है। लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है एशियाई खेलों में। एक बार 2018 में और दूसरी बार 2022 में ये इन्होंने जीता है। तो लगातार इन्होंने जीता है, तो ये जो रिकॉर्ड है इनके नाम से ही है। और उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये आंसर बताना है आपको। आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। अन्नू रानी नाम है उनका। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? यह भी स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इनको ध्यान से देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लाते हैं हम ये। लिथुआनिया देश में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो उनका नाम है देवेश उत्तम। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? का नाम है प्रभात कुमार, जिनको किसी देश में नियुक्त किया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में इनको नियुक्त किया गया है। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? बताइए अगर आपको पता है कमेंट करके। एमर्सन मांगवा। फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन इनका नाम है। हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, तो इनका नाम है अजय बंगा। महान प्रवासियों की सूची में इनका नाम शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? E20 ईंधन प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य जो है केंद्र सरकार ने कब तक रखा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। E20 तो ये लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है?
एलिस्टर कुक, ये किस देश से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये इंग्लैंड से संबंधित है। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। 100 मीटर बाधा दौड़ में पहली भारतीय महिला कौन है जो 13 सेकंड में पूरा कर ली है? तो उनका नाम है ज्योति पराजी। 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए चुना गया है? उनका नाम क्या है? ये पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, वो देखते हैं। चलिए इनका नाम क्या है? डैनियल मैकगाहे, जो 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए इनको चुना गया है। कनाडा की रहने वाली है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2023 का खिताब पुरुष का किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। विंबलडन ओपन 2023 जो है पुरुष एकल, कार्लोस अल्काराज स्पेनिश है ये, और महिला एकल जो है वो मिला है मार्केटा वेंड्रोशोवा, जो चेक गणराज्य से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया है। वह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अमरोहा ढोलक जो है वो कहाँ पे बनता है? ये अमरोहा जिले में ही बनता है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो अमरोहा का ढोलक मिला है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को मैनपुरी तराश के लिए, संभल का संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग के लिए, बाराबाकी हैंडलूम्स प्रोडक्ट को, और जालौन का कलापी हस्तनिर्मित कागज को। इन सबको 7 चीज़ों को जीआई टैग जून 2023 में प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू किया है। हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा पहली भारतीय क्रिकेटर जो बनी है उनका नाम है श्रेयंका पाटिल। स्टैचू ऑफ इक्विटी, समानता का प्रतिमूर्ति, कहाँ पे स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के अंत के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसकी ऊंचाई 16 फुट है। इसका अनावरण किया है। इस प्रतिमा को समानता का प्रतिमूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्विटी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवरुर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तिरुवरुर की मूर्ति की ऊंचाई जो कोयम्बटूर में स्थापित की गई, इसकी ऊंचाई कितनी है यह बताना है। इसकी ऊंचाई है 25 फीट, जो कि कोयम्बटूर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये प्रतिमा का अनावरण मॉरिशस में किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी? देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है कुर्नूल जिले में हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण का कार्य कहाँ शुरू हुआ है? यह बिहार में हो रहा है, पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण। इसका निर्माण जो है महावीर संस्था जो है वो कर रही है, और 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि इसको पूरा कर लिया जाए।
महावीर मंदिर ट्रस्ट जो पटना में है वही कर रही है इसका। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? यह तेलंगाना राज्य में हुई है। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया। ये फैक्ट्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट जो है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन में। कौन सा रेलवे स्टेशन इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? इट राइट स्टेशन, तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच शुरू हुई है? देखते हैं इसका आंसर। ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? अलग अलग कॉरिडोर्स हैं, तो ये मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे ये हो रहा है हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण। पहली, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले दिन ही वहां के PM के कहने पर फैसला वापस ले लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले फैसला लिया, फिर PM के कहने पर उन्होंने फैसला वापस ले लिया। तमीम इकबाल, तो ये जो खिलाड़ी हैं वो संबंधित है बांग्लादेश से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमीम इकबाल जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना? हेडर गोल, तो यह जो है यह रिकॉर्ड जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे दर्ज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला है उन्होंने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन ने गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? कौन सा क्लब है ये बताना है। तो भारत में जो है मिनर्वा अकादमी क्लब, इसका नाम है मिनर्वा अकादमी क्लब। वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा? विराट कोहली ने यह तोड़ा है, 13,000 रन सबसे तेजी से बना के। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इनका नाम है विराट कोहली। यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर सूची स्थलों की सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। यह किन मंदिरों का समूह है? होयसल, यह चन्नाकेशव मंदिर और होयसल मंदिर के समूह के हैं। ये दुर्गा मंदिर और विट्ठल मंदिर, ए और बी दोनों हैं, सिर्फ दुर्गा मंदिर और विट्ठल मंदिर नहीं है। ये 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। और 42वां जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। सर्वाधिक यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। तो ये सब सारे फैक्ट हैं यूनेस्को के जो कि भारत से संबंधित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है?
जो कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। तो वो जो संशोधन है वो है 128वां संशोधन। महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? तो यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। लोकसभा बिल किसने पेश किया? अर्जुन राम मेघवाल ने किया, जो कि विधि और कानून मंत्री थे। कब पेश किया गया? तो 19 सितंबर 2023 को। लोकसभा में यह बिल कब पारित हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को। 19 को पेश हुआ, 20 को पारित हो गया और लोकसभा में, और 21 को राज्यसभा में। ऐसा पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि विधि और कानून मंत्री थे। ठीक है। अगला देखते हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? यह रिकॉर्ड किसके नाम पे दर्ज है? चलिए देखते हैं। तो नए संसद भवन पर जो तिरंगा फहराया था सबसे पहले, उनका नाम है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुराने संसद भवन को किस नाम जाना जाएगा? तो ये संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुराना संसद भवन की नींव जो 1921 में रखी गई थी, जो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडवन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर थे। नया संसद भवन जो है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। नया संसद भवन का आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा रखा गया था। मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल, जो एचसीपी डिजाइन फॉर्म के अध्यक्ष हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं नए और पुराने संसद भवन से रिलेटेड है, इनको याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सारे संकलन जो है आपको एक जगह पे ही मिल गए हैं, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। आप इनको अच्छे से याद करो ताकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटें। राज्य के आदिवासी वन समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने में जो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की? जंगल जामी योजना ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मुँह घरा योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है, मुँह घरा योजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान एमलान की शुरुआत किया है? तो यह नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा राज्य में ही किया गया है, एनीमिया मुक्त लाख अभियान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इनका नाम है आदित्य एस सामंत। 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत बने। 82वें जो थे उनका नाम था उपल्ला प्रणीत। 81वें जो थे सायंत दास। 80 जिनका थे वो उनका नाम था विघ्नेश एनआर। और पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद 1988 में। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर थी एस विजया लक्ष्मी, जो जिनको ग्रैंड मास्टर से नवाजा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के डिंग लीरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने? ये चीन। तो दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन का सेट हम लोग खत्म कर रहे हैं, पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि तब कभी भी आपको जो वीडियोस हम लोग अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसका लाभ ले सको। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।